पास दाना है बिल्कुल पीले रंग में। प्यारे किसान भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। किसान भाइयों, मेरी आपसे एक गुजारिश है सबसे पहले कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। तो किसान भाइयों, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था धान की किस्म HKR 49 पर, और मैंने आपसे वादा किया था कि इसके कटने के बाद मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा, इसकी पूरी परफॉर्मेंस क्या रही, इस वैरायटी ने क्या यील्ड दी, क्या इसमें कोई बीमारी आई, या और जितनी भी इसके बारे में डिटेल हैं वो मैं सारी आपके साथ आज साझा करना चाहता हूँ। इस किस्म को हमने 2 फेज़ में लगाया था, यानी एक बार हमने इसको अगेते में, जैसे कि आपका 15 जून को इसकी रोपाई की थी, और दूसरी हमने लगाई थी 1 जुलाई को। तो जो 15 जून को हमने जिसकी रोपाई की थी, वो सारी धान जो थी उसका जो निसारा था या जो फ्लावरिंग पे आई, वो लगभग उस टाइम पे हमारे इलाके में पूरा 1 महीना बरसात होती रही कॉन्टिन्यूसली हर रोज़। उसके बावजूद भी उसकी जो पैदावार थी हमारे पास आई है 28 क्विंटल 80 किलो जी। और जो हमने जाके लगाई थी 1 जुलाई में, 1 जुलाई वाली की हमारी पैदावार आई है 34 क्विंटल 40 किलो। तो इतना मौसम इस बार ख़राब रहा है। आप सभी किसान भाइयों को इसके बारे में पूरी जानकारी है, उसके बारे में मुझे कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सभी किसान भाइयों के पास इस बार पैदावार बहुत कम आई है और इसमें इस साल बहुत नुकसान हुआ है इसकी धान की यील्ड में। तो उस हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो ये वैरायटी जो है वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस इस वैरायटी ने दी है, और 34 क्विंटल 40 किलो की परफॉर्मेंस कोई कम परफॉर्मेंस नहीं है इस साल को देखते हुए। तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा, और इसमें कोई भी बीमारी नाम मात्र को भी नहीं थी, यानी इसमें ना कोई हल्दी का रोग आया, ना कोई दूसरी फंगल डिजीज़ आई। तो हम 100% तो ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल कोई बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि ये पहले साल लगाई थी इस साल, इसलिए हो सकता है कोई अगले सालों में थोड़ी बहुत कोई बीमारी इसमें आए, लेकिन या बाई चांस हो सकता है इस साल ना आई हो। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इस साल इसमें कोई बीमारी नहीं थी देखने में, जैसे कि दूसरी वैरायटियों में ये हल्दी रोग बहुत ज़्यादा था, और भी दूसरी बीमारियां काफ़ी आई उसके अंदर। तो उस हिसाब से इसमें बीमारी कोई नहीं थी, और इसीलिए बीमारी ना होने की वजह से ही इसकी इतनी बढ़िया पैदावार आई है। क्यों, पिछले वाले की जो मैंने आपको पैदावार बताई है उसके ज़्यादा पैदावार आने का कारण ये था कि उसके टाइम में बारिश नहीं हुई है। जब वो निसारे में आई, जब वो फ्लावरिंग में आई, तो उस पर बारिश नहीं हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भी इस साल जिन पे बारिश नहीं हुई उनकी भी यील्ड कम थी। तो उसके हिसाब से देखते हुए और वर्षों में अगर मौसम फेवरेबल रहता है तो इस किस्म की पैदावार मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 40 क्विंटल को छू सकती है। तो इसलिए, और टाइम भी इसका कम है, 130 दिन के आसपास ये टोटल समय लेती है पनीरी बिजाई से और कटाई तक। तो इस किस्म को मेरे वो भाई जो आलू लगाते हैं वो भी इसको लगा सकते हैं और इससे पैदावार लेके उसके बाद आलू का उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इस वैरायटी को
ज़रूर लगाएं। और इसके अलावा एक और नई वैरायटी आई थी, वो उसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। उसके बारे में भी वो समय ज़रूर थोड़ा ज़्यादा लेती है, लेकिन पैदावार उसकी भी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी पैदावार है। तो उस जो मेरे किसान भाई लंबे समय की किस्म चाहते हैं, यानी जिनको सिर्फ गेहूं की बिजाई करनी है धान के बाद, तो उन किसानों के लिए वो बहुत बढ़िया किस्म है। उस किस्म के बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी अपने अगले वीडियो में दूंगा। तो इसमें मैंने आपको ये HKR49 के बारे में पूरी डिटेल, इसकी पैदावार क्या रही, वो मैंने आपको बताया है। तो धन्यवाद किसान भाइयों।